नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, आंद्रे अगासी और रॉड लेवर। टेनिस जगत के इन 5 दिग्गजों में एक बात कॉमन है, इन सभी ने ओपन एरा यानी साल 1968 के बाद अपने करियर ग्रैंड स्लैम को पूरा किया है। करियर ग्रैंड स्लैम माने जिस प्लेयर ने चारों ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन जीते हों। अब इस सूची में एक नाम और जुड़ गया है, स्पेन के 22 साल के कार्लोस अल्कराज का। वैसे तो कार्लोस अल्कराज बाकी 3 ग्रैंड स्लैम 2-2 बार जीत चुके थे, लेकिन ये पहली बार था जब वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे थे। सामने थे 10 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच। पहले सेट में वो पूरी तरह से पिछड़ गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जिस तरह वापसी की, साफ नजर आया कि क्यों वो वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं। इस जीत के साथ ही कार्लोस का करियर ग्रैंड स्लैम भी पूरा हो गया। वो ये कारनामा करने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने जिस एरिना में ये उपलब्धि हासिल की, ये रिकॉर्ड इससे पहले उन्हीं के नाम था, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रॉड लेवर। मेलबर्न में अल्कराज ने जोकोविच को 4 सेट तक चले फाइनल में 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराया। इससे पहले अल्कराज अब तक ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं पहुंच सके थे, लेकिन इस बार उन्होंने सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम को भी डिकोड कर लिया। अल्कराज इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में किस माइंडसेट से उतरे हैं, ये सेमीफाइनल में ही साफ हो गया था। वर्ल्ड नंबर 3 अलेक्जेंडर ज्वेरेव के खिलाफ मुकाबले में 3 घंटे 15 मिनट के बाद वो क्रैम्प से जूझते हुए गिव अप करने की कगार पर आ गए थे, लेकिन यहाँ से वापसी करते हुए न सिर्फ उन्होंने मुकाबले को 5 घंटे 27 मिनट तक लड़ाई करते हुए जारी रखा, 5 सेट तक चले इस मुकाबले को जीत भी लिया। ओपन एरा में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले अल्कराज 6ठे प्लेयर हैं, वहीं 21वीं शताब्दी में वो ये कारनामा करने वाले 4थे प्लेयर हैं। अंतिम बार ये कारनामा ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे फाइनलिस्ट यानी नोवाक जोकोविच ने ही 10 साल पहले 2016 में किया था। उनसे पहले उनके बिग 3 के साथ ही राफेल नडाल ने इसे 2010 में और रोजर फेडरर ने 2009 में किया था। महज 22 साल की उम्र में अब अल्कराज दिग्गजों की इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ओपन एरा में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले अगर मेंस प्लेयर की बात करो तो कार्लोस अल्कराज 22 साल 272 दिन ऑस्ट्रेलियन ओपन में उन्होंने ये कारनामा किया। उनसे पहले रॉड लेवर 24 साल 32 दिन 1962 में उन्होंने किया था, तब ये यूएस नेशनल चैंपियनशिप के नाम से जाने जाते थे। राफेल नडाल 24 साल 102 दिन 2010 में उन्होंने यूएस ओपन में ये कारनामा किया था। रोजर फेडरर 27 साल 303 दिन 2009 में रोला गैरो यानी फ्रेंच ओपन में उन्होंने ये कारनामा किया था। नोवाक जोकोविच 29 साल 15 दिन 2016 में रोला गैरो यानी फ्रेंच ओपन में उन्होंने ये कारनामा किया था। आंद्रे अगासी 29 साल 68 दिन 1999 में रोला गैरो में उन्होंने ये कारनामा किया था। लेवर ने अमेच्योर के तौर पर करियर ग्रैंड स्लैम 1962 में जीता था। इसके बाद ओपन एरा में यानी 1968 के बाद उन्होंने 1969 में भी इसे दोहरा दिया था। टेनिस के इतिहास में अब तक 9 प्लेयर्स ने करियर ग्रैंड स्लैम जीते हैं। फ्रेड पेरी 1935, डॉन बज 1938 और रॉय एमरसन 1964 ने 1968 में ओपन एरा शुरू होने से पहले ये कारनामा किया था। रॉड लेवर एकमात्र प्लेयर थे जिन्होंने ये कारनामा पहले 1962 में किया, फिर ओपन एरा शुरू होने के बाद 1969 में इसे दोहराया। करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम खेल रहे अल्कराज ने इसी के साथ फाइनल में अपना रिकॉर्ड 7-1 कर लिया है। इससे पहले अल्कराज रोलां गैरो, विंबलडन और यूएस ओपन 2-2 बार जीत चुके हैं। वो अपने बचपन के आइडल राफेल नडाल के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले दूसरे स्पेनिश खिलाड़ी बन गए हैं। नडाल ने 2009 और 2022 में ये मेजर खिताब जीता था। अल्कराज ओपन एरा में 7वां सिंगल्स खिताब जीतने वाले भी सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने बियोन बोर्ग का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 1979 में रोला गैरो के रूप में 7वां मेजर खिताब जीता था। बोर्ग ने अपने 23वें बर्थडे के तुरंत बाद ये कारनामा किया था। अल्कराज ने पहली बार 2022 में यूएस ओपन खिताब जीता था। इसके बाद 2023 में उन्होंने पहली बार विंबलडन जीता। 2024 में उन्होंने अपने इस खिताब की रक्षा भी कर ली। वहीं रोला गैरो में वो 2024 और 2025 के चैंपियन बने थे। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं सुकांत, देखते रहिए 11 टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।